ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। पिछले एक वीडियो में हमने स्वस्थ जीवन के बारे में और एक दीर्घायु किस तरह से प्राप्त करें इसके बारे में चर्चा की। आज का वीडियो भी उसी बात को, उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसमें आगे एक लाइन और जोड़ लीजिए, और जैसा होवे मन वैसा होवे तन। ये हमने देखा। मुख्य बात यह है, हमारे अच्छे विचार, हमारी पॉजिटिव सोच, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक, ये हमारे मन की खुराक है। ये हमारे मन को स्वस्थ रखेगा और वो शरीर पर परिलक्षित होगा। ये बात सही है, लेकिन शरीर, स्थूल शरीर, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। वो तो भोजन के बिना स्वस्थ नहीं रह पाएगा। उसका खान पान से सीधा संबंध है। जैसा हमारा खान पान होगा वैसा हमारा शरीर बनेगा। आजकल हम एक बात देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, और आप में से कई माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं या वयस्क वर्ग के हैं, वो इस समस्याओं से रूबरू भी हो रहे होंगे। वो ये कि उनका खान पान सही नहीं है। उन्हें अच्छा खान पान की उनको आप सलाह दो। अच्छा खान पान, फल फ्रूट, दूध वगैरह, एक अच्छा भोजन जो पौष्टिक हो, वो उन्हें खिलाने का प्रयास करें, तो उनके प्रति अरुचि सी दिखाते हैं। और जो एक बाज़ार का, जिसके लिए सभी डॉक्टर, विज्ञान, साइंस सब मना करते हैं, जंक फूड, उसकी तरफ वो ज़्यादा लालायित रहते हैं। और परिणाम भी उनके शरीर पर उनका स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। जब इस अवस्था में, जब स्वस्थ रहना चाहिए शरीर को बिना किसी प्रयास के, वहाँ पर ही उनका शरीर अस्वस्थ है। और उनकी दौड़ काय पे है? सारी दौड़ उनकी किस बात पे? कैरियर के ऊपर। लक्ष्य उनका कुछ हासिल करना है, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल या जो भी है। एक प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा होना चाहिए, हम कितनी ही ऊंचाई प्राप्त कर लें कैरियर में, कैसे ही अच्छा पैकेज हम ले लें करोड़ों का, करेंगे क्या? वो किस काम का? यदि हम शरीर से स्वस्थ ना हुए तो उस पैसे का उपभोग कैसे कर पाएंगे? न ढंग से खा पाएंगे और न ढंग से जी पाएंगे। क्या करना चाहिए? बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरत है कि अभी से, यानी बचपन से ही खान पान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक जगह मैं सुन रहा था, कहीं अपरिचित थी महिलाएं, संभ्रांत परिवार की, संपन्न, वो लग रहा था बातचीत से ही, उनकी रहन सहन से ही। एक महिला कह रही थी कि मैं तो आटा भी बिस्लेरी के पानी में गूंथती हूँ बच्चे के लिए। जो उसके बेटे को बता रही थी, जो उसके लिए खाना बनाती है, जो परिवार में खाने जो प्रयोग करती हैं भोजन में, जो आटा, वो भी बिस्लेरी के पानी में गूंथा जा रहा है। इस तरह के फ्रूट जूस, ये वो सब। उसके बावजूद फिर अगली बात सुनने जैसी, फिर भी मेरा बेटा आए दिन किसी न किसी बीमारी से ग्रसित, कभी उसको कुछ हो जाता है, कभी उसको कुछ हो जाता है। हम यही ध्यान नहीं दे रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम हाथ करके उसके भविष्य के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आटा तक बिस्लेरी के आटे में, पानी में गूंथा जाएगा। उसकी इम्यूनिटी, सहन करने की शक्ति तो हम बचपन से ही समाप्त करते जा रहे हैं। टीवी में देखिए आप, टीवी पे जाके देखें तो इतने ऐड आते हैं, और वो सब खाने के ऊपर बहुत से, और बच्चे उनको देख करके उन्हीं पर भोजन घर का अवॉइड से करने लगे। बाहर खाने का हमारी लत बनी, प्रैक्टिस ये हो गई इस तरह से। तो बाहर का जो होटल का जो खाना बनता है, उनमें बहुत कुछ इस तरह का है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्वाद के कारण बन रहा है वो। कई एजेंसियां इस टाइप के हैं जो इस पर काम कर रही हैं कि आपको किस तरह से उसकी आदत डाल दी जाए। कई ऐसी एजेंसियां अपने एजेंटों के थ्रू समाज में पैर पसार रही हैं, जो हमको ये पाठ पढ़ाने बैठ जाते हैं, ये गोलियां इस तरह से स्वस्थ रखती हैं, ये खा लीजिए बस आपको ये कवर करेगी, वो कवर करेगी। कई इस तरह के सिरप्स हैं
और वो व्यक्ति जो उसकी वकालत कर रहा है, जो उसके फ़ायदे गुण बता रहा है, वो केवल अपने कमीशन के लिए। और हम भी कहीं ना कहीं वो परिचित है या किसी भी तरह से उसके इम्प्रेशन में हैं, हम समझ में आ जाते, उनको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है। अल्टीमेटली वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, रहेगी या नहीं, ये हम सोच ही नहीं रहे। फिर स्वास्थ्य का क्या होगा? आप निकल के देखें सड़क पर, नई पीढ़ी के जो 20-21 साल के युवा लड़के और लड़कियां, उनके स्वास्थ्य की तरफ देखें, कुछ तो ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, फिट हैं, सबकी पोजीशन, कईयों की पोजीशन ऐसी है जिसको हम चिंताजनक कह सकते हैं। बहुत मोटे तो चश्मे लगे हुए हैं। जब 20 साल की, 15 साल की, 12 साल की उम्र में ही इतने मोटे चश्मे हैं, आगे जाके क्या होगा? क्या होगा दृष्टि का, नज़र का? कई इस तरह फैल चुके हैं कि थोड़े दिन बाद तो चलना उठना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और कई की स्थिति ऐसी, यहाँ मरूं या वहाँ मरूं। ये सारी की सारी समस्याएं अगर हम ध्यान दें, सोचें, तो मूल में एक बात आती है, और वो आती है खान पान का सिस्टम ही गड़बड़ा जाना। कई जगह तो कुछ लोगों की तो मजबूरी विवशता है, फिर भी उनकी विचार ठीक है, मेहनत कशें, जैसा भी ठीक है, वो फिट है। लेकिन कई स्त्री की स्थिति जहाँ कुछ समस्या ही नहीं, जैसा चाहें वैसा भोजन, वैसा खाना अपने बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, लेकिन उनका सिस्टम ही गड़बड़ा गया। अच्छा खा ही नहीं पा रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग ना हो करके दुरुपयोग हो रहा है। पैसा भी खर्च कर रहे हैं लेकिन खा ही अनुचित रहे हैं। तो फिर स्वास्थ्य का क्या होगा? स्वास्थ्य तो गड़बड़ाएगा ही। और जब शरीर का जो स्तर हमारा एक स्वस्थ होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो जब नहीं मिलेगा, शरीर ही तो सब कुछ है। आत्मा का जो आवास है वो शरीर में, आत्मा सो परमात्मा, बिल्कुल मान ली बात। कई व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में जाए तो कहते हैं शरीर की क्या चिंता करना, शरीर तो नरक का द्वार है, शरीर तो एक दिन गिरना है, शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है, इसकी साल संभाल, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, आत्मा ही सब कुछ है। बात बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपसे बात से। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आत्मा से परमात्मा कहते हो तो फिर ये आत्मा, ये परमात्मा जिसमें रहता है, वो मंदिर है या नहीं उस परमात्मा का? फिर उस मंदिर की साल संभाल होनी चाहिए या नहीं? फिर हम शरीर को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? उस पर हम ध्यान क्यों नहीं दें? नहीं देना चाहिए। शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा से कितना ही प्रेम हो, आत्मा कितनी ही महान हो, आत्मा तो बहुतों की महान रही। कितने ही व्यक्ति आए यहाँ पर, जो यहाँ पर अपनी आत्मा के कर्म के दिव्य प्रकाश के यहाँ पर इस सृष्टि पे छोड़ के गए। गुरु नानक देव हों या बुद्ध हों या महावीर हों या राम हो या कृष्ण हो, कोई भी किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की बात कर लें, वो यहाँ पर आए सृष्टि में और उन्होंने अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाया और चले गए। लेकिन उनकी आत्मा यदि बिना यहाँ शरीर धारण किए कर सकती तो कर सकती थी ना? नहीं, ऐसा नहीं। सभी आत्माओं को इस सृष्टि पर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए पंचतत्व के शरीर का ही सहारा लेना पड़ा है। तो इस पंचतत्व के शरीर को हम महत्व को नकार नहीं सकते, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए इसे स्वस्थ रखने का। और इसलिए खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रयास कीजिए कि अगर किसी भी तरह से आपके बच्चों का खान पान या आपका स्वयं का गड़बड़ है तो निश्चित रूप से वह आपके शरीर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। हमें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी। और बहुत कुछ तो व्यवस्थाएं हमारे खान पान की टीवी ने बिगाड़ दी। बाबा रामदेव, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। आम जन को उन्होंने प्राणायाम से जोड़ दिया। ऋषि पतंजलि कह गए उस चीज को, वो कोई उन्होंने नया अपनी तरफ से आविष्कार किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन आम जन को जोड़ा। सांस लेने की एक ढंग की जो प्रक्रिया है, जो होनी चाहिए स्वस्थ की, जो हमें स्वस्थ रख सकती है, उसको आम आदमी से जोड़ा। राजीव दीक्षित जी कहते कहते समझाते चले गए। लेकिन चाहे बाबा रामदेव के सूत्र हों या फिर राजीव दीक्षित जी के सूत्र या फिर किसी के भी कोई सूत्र, कोई भी व्यक्ति परिवार में एक व्यक्ति लेके आता है, वो समझाता है कि इनको पालन कीजिए, इनको फॉलो कीजिए तो हम स्वस्थ रहेंगे शरीर से।
तो शरीर आज के समय के परिवार के कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति को दकियानुस साबित कर देते हैं। ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं, कहाँ जमाना जा रहा है। आज देखो प्रकृति विज्ञान का ये वो, उसमें भी ऐसी पुरानी बातें, और उस बात को, उस व्यक्ति की बात को मानते ही नहीं मानते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वो स्वयं ये नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है। बहुत आवश्यक है ध्यान देना हमको। आज पाश्चात्य जगत लौट रहा है उस तरफ जिसे हम भारतीय कहते हैं, और हम आंख मीच करके उसके पीछे लगे हुए हैं। हम यदि इस मामले में जागरूक नहीं होंगे तो जो चर्चा कर रहे हैं हम स्वस्थ रहने की, हम दीर्घायु लंबी आयु प्राप्त करने की, उसमें निश्चित रूप से संशय पैदा हो जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी जानकारी में कमी के कारण हम उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं। टीवी में आपने देखा होगा च्यवनप्राश का बहुत विज्ञापन आता है, और उसमें बड़े बड़े स्टार विज्ञापन करते हैं उसका। करोड़ों रुपए तो वो ले लेते हैं, करोड़ों रुपए टीवी वाले ले लेते हैं। सही है भी कि नहीं? और माताएं बड़ी शान से कहती हैं कि मैं अपने बेटे को सवेरे च्यवनप्राश देती हूँ और शाम को देती हूँ। देना चाहिए भी कि या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन दे रही। क्यों? कहा है किसी बहुत बड़े स्टार ने, कोई सोने चांदी की तलवार घुमा रहा है, कोई दूसरी नाटंकी कर रहा है, च्यवनप्राश देने के लिए विज्ञापन कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। सारे गुणधर्म, इम्यूनिटी बढ़ाता है, अंदर से मजबूत करता है, बाहर से मजबूत करता है, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। सब टीवी से ही तो मिल रहा है। हम बिना सोचे समझे आंख मीच करके उसको फॉलो कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि च्यवनप्राश है क्या। मेरी पीढ़ी के व्यक्ति जो हैं थोड़े वो जानते होंगे इस बात को। एक समय था जब सर्दी जुकाम चाय से ठीक हो जाया करती थी। कड़क चाय बना के दे दो और सर्दी जुकाम सो जाओ और सर्दी जुकाम ठीक। आज स्थिति ये हो गई है कि गोलियां ही काम नहीं करती। हम हैबिचुअल चाय के ऐसे हो गए, चाय कैसे काम करेगी। च्यवनप्राश क्या है? च्यवन ऋषि, उनकी एक युवा अवस्था में राजकुमारी से शादी विवाह हो गया उनका। वो एक अलग कथा है, उसका यहाँ भी सुनाने से कोई मतलब नहीं। उसका अर्थ क्या, हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जब च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था में, परम वृद्धावस्था में एक युवा राजकुमारी से शादी हो गई, तो उस वृद्धावस्था में यौवन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक युवा से, राजकुमारी से विवाह हुआ है, उस गृहस्थ जीवन को संपन्न करने के लिए उन्होंने जो आविष्कार, जो फार्मूला बनाया, जो एक औषधि बनाई, जो अवलेह बनाया, वो च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश के माध्यम से च्यवन ऋषि ने वृद्धावस्था में यौवन प्राप्त किया। यह है च्यवनप्राश। और हम बच्चों को ही उसकी आदत डाल देते हैं च्यवनप्राश की। जब उनकी उम्र आएगी, आयु आएगी 40 से 45 से ऊपर, जब वो उनको उस चीज़ की आवश्यकता होगी, तब कौन से च्यवनप्राश का आविष्कार करेंगे हम? कहाँ से लाएंगे फार्मूला? और जब बच्चे जवानी से ही, बचपन से उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो उस उम्र में वो क्या काम करेगा? जैसे आज चाय काम नहीं कर रही, वैसे च्यवनप्राश भी काम नहीं करना है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक है, लेकिन उसकी आवश्यकता ही पड़ती 40-45 के बाद, और उसके तो हम देना 10-12 साल की उम्र से ही देना शुरू कर देते हैं। ये हो रहा है। हमें अवश्य सोचना चाहिए इस बात पर कि देना, जितने भी ऐड आ रहे हैं उनमें जिस चीज़ के भी विज्ञापन किया जा रहा है, ये जरूर सोचा जाना चाहिए कि ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। मूल रूप से स्वस्थ रहना है तो एक सादा भोजन कीजिए, अच्छा खान पान रखिए। ये बाज़ार के जंक फूड वगैरह जितने हैं, इन सबको छोड़िए। कहीं देखिए ऐसा तो नहीं कि हमारे आलस्य के कारण हम भोजन ही नहीं बना रहे घर पर, हम बाहर होटलों में भाग रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं उसको, और खिला रहे हैं बच्चों को, और फिर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो उसका दोष फिर हमें दूसरों को क्यों देना चाहिए? शरीर से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। क्यों? कि शरीर ही आधार है हमारी आत्मा का, हमारे जीवन का, हमारे मन का, सब कुछ। शरीर ही माध्यम है उन सभी सुखों को देखने का, भोगने का, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो इस सृष्टि में उपलब्ध है।
तो हमें इस पर ध्यान प्रारंभ से ही देना चाहिए। जो गुजर चुका समय उसको छोड़ दीजिए, आज ही सचेत हो जाइए। मौसम के फल वो निश्चित रूप से लेने चाहिए। यदि हम सक्षम हैं तो भोजन का जो हमारी व्यवस्था है वो सवेरे शाम की फल फ्रूट जो उचित हैं मात्रा में, दूध और सामान्य सा घी और जिस तरह से रोटी, ये सब उचित जो है वो होना चाहिए, ना कि ये जंक फूड वगैरह जिसके लिए सब मना करते हैं, उन्हें निकाल दीजिए। और जो ये बदले में जो प्रकार जिस तरह से प्रचार और एड वगैरह में आता बात की ये खाइए, और ये आपके जितने भी भोजन की जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, सब की पूर्ति ये कोई तो टॉनिक, कोई तो सिरप कर रहा है, कोई गोलियां कर रही हैं। कुछ नहीं होता उनसे, कुछ नहीं करते। 2-2, 2.5-2.5, 5-5 हज़ार के नुस्खे, सामान्य सी उपचार में, इलाज में व्यवस्था कुछ हो जाए 200-500 रुपये में जो डॉक्टर साहब कर देते हैं काम, उसके हम उसमें दे रहे हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन इस आशा में दे रहे हैं कि हम कुछ भी करते रहें गड़बड़, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दें खान पान में। ये जो खाएंगे पिएंगे ये हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर देंगे और ये हमें स्वस्थ बनाए रखेंगे और ये हमें लंबी आयु देंगे। ये लोभ दे दिया जाता है, समझा दिया जाता है, हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। वैसा होता नहीं। आप समझ लीजिए इस बात को। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ भी रहे और दीर्घायु वो भी प्राप्त करें, लंबी आयु भी प्राप्त करे, तो आप ये देखिए कि आपकी रसोई की स्थिति क्या है। आ जाइए भोजन के ऊपर, उस थाली के ऊपर जो आप करते, जो आप खा रहे हैं, जो अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो क्या है, वो कैसा है। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा, वो ग्रहण चलेगा उसी के ऊपर। यदि वो गड़बड़ है तो शरीर गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। शरीर पर अत्याचार करने की कोशिश मत कीजिए। शरीर कुछ बोलेगा नहीं, जैसा आप खाएंगे वो झेलेगा। स्वाद के चक्कर में हम कई बार वो उतना वैसा खाते हैं जो खाना ही नहीं चाहिए। हम स्वयं भी जानते हैं इस बात को, लेकिन विवश हो जाते हैं स्वाद के आगे। यदि स्वस्थ रहना है और दीर्घायु प्राप्त करना है तो हमें खान पान पर ध्यान देना ही होगा। और ये जो हम एड के चक्कर में टीवी में हम कोई बहुत बड़ा स्टार बोल रहा है, कोई क्रिकेट का स्टार बोल रहा है, कोई फिल्म का स्टार बोल रहा है, ये इससे ये होता है, उससे होता है, अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती है, बाहर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी वगैरह बढ़ नहीं रही, वो इम्यूनिटी को इस कदर ख़त्म कर रहा है कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब निमट जाएगा खेल, सारा काम ही नहीं आएगा वो। हम क्या आविष्कार कर लेंगे, ज़िंदगी भर फिर दवाओं पर, गोलियों पर चलाने की नौबत आ जाएगी। उससे बचना चाहते हैं तो सामान्य सा जो हमारा जो दैनिक भोजन है, नियमित भोजन है, खान पान की व्यवस्था है, उसे ढंग से उसको सहेज लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। और पुरानी जितनी व्यवस्थाएं हमारी, उन्हें बिना सोचे समझे इग्नोर करने की जो प्रवृत्ति हमारी है उसको भी छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे भोजन पर ध्यान देना ही होगा। भोजन की, हमारी खान पान की व्यवस्था हम सुधारेंगे तो हमारी पीछे वाली पीढ़ी के भी सुधर जाएंगे। हमारा खुद का गड़बड़ होगा तो पीछे वालों की तो गड़बड़ाना ही गड़बड़ाना है। हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा और जब उनकी आयु हम तक पहुंचेगी तब तक तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ा जाएगी। इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।